चलो तो आज अपने पास एक फ़ोन आया है जो कि है रेडमी का 9 पावर। रेडमी 9 पावर और पोको M3। देखो ये दोनों मदरबोर्ड जो आता है ना वो सेम आता है, मॉडल आपका बस अलग हो जाता है। बस आपके पोको M3 में शायद फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं देता है। इसमें प्रॉब्लम क्या था ना, ये सेट जब आया था अपने पास डेड में आया था, डीसी रीडिंग्स में 153 पे जाके स्टक हो रहा था, कभी बैक हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि पहले इसका चार्जिंग आईसी को नॉर्मल हीट करके मूव किया। जनरली होता क्या है कि अगर इस कंडीशन में जाता है ना तो वो हीट करके मूव करने से आपका बैक आ जाता है। तो वो तो हुआ नहीं, तो फ़िलहाल सारा चीज़ करने के बाद फिर मैंने क्या किया, इसका सीपीयू रिवॉल्व किया, फिर भी आपका सेम कंडीशन रहा। तो फिर मैंने यूएफएस को उठाया। यूएफएस उठाने के बाद वापस जब इसमें एमएमसी रिवॉल्व करके डाला हूँ तो ऑटो पोर्ट बना रहा था, तो फिर दोबारा एमएमसी को रिवॉल्व किया तो वापस इसमें सही तो हो गया सेट। लेकिन इसमें दिक्कत क्या था ना, देखो मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ एक बार इसका केन हटा के कि इसका दोनों जो आईसी है सीपीयू और एमएमसी दोनों देखो रिवॉल्व हो चुका है। देखो साइड की जो भी इसमें जो ग्लू आते हैं ब्लैक पेस्टेड होते हैं, वो जो आपका ग्लू है वो इसमें नहीं है, क्योंकि दोनों आईसी जो है वो रिवॉल्व हुआ था। और दूसरी बात एपीटी आईसी जो है उसको भी रिवॉल्व किया था क्योंकि ऑटो पोर्ट वगैरह बना रहा था। तो ईएमएमसी जो है इसका यूएफएस जो है वो रिवॉल्व हुआ, उसके बाद सेट ऑन तो हुआ। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये आने लगी ना कि जब हमने इसे चार्ज में डाल के ऑन किया तो ये फिर जो है ना वो चार्जिंग का लोगो शो कर रहा था। तो फिर हमने क्या किया, इसकी जितनी भी लाइन थी सबको चेक किया। आईडी थर्मल पे भी वोल्टेज बन रहा था, डीएमडी पे भी ओके था। वहाँ देखो जो आप बैटरी के प्लस साइड में देख रहे हो ना, वहाँ पे एक जंपर निकाला। फिर इसका जो पीएमआई है उसको उठाया, उसके पीएमआई की जितने पैडलाइन है वो सारे के सारे ओके थे। जितने भी इसके रजिस्टर लगे हुए थे वहाँ पे सारे के सारे सेम वैल्यू के लगे हुए थे। जितने इसके पैडलाइन थे सब ओके थे। इसमें जो आपका सेंस लाइन होता है ना, वीबैट सेंस पॉजिटिव और आपका वीबैट सेंस नेगेटिव, वो दोनों का दोनों लाइन ओके था, कहीं से कुछ रिमूव नहीं था। तो फिर हमने क्या किया, इसकी चार्जिंग आईसी को चेंज किया। चेंज करने के बाद भी सेम वैसा ही एम्पियर भी ले रहा था, 1 एम्पियर के ऊपर भी जा रहा है, लेकिन चार्जिंग का लोगो आ रहा है जा रहा है। डीसी मशीन से ऑन करने पे ये आपका फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था। वो क्या रहा था कि जैसे ये बूट ले रहा था वह वो ये क्या बोलते हैं बैटरी लो का साइन देके ना वो ऑफ हो जा रहा था। इसमें तकरीबन मैंने 3 आईसी चेंज किए तब जाके जो तीसरा वाला आईसी लगा है वो काम किया है। तो मतलब वीडियो बनाने का यही मकसद था कि हर बार देखो आईसी ज़रूरी नहीं कि आपकी एक बार में ही काम कर जाए। मैंने इसमें एक वर्किंग सेट से भी डाला तब जाके काम हुआ। 2 मैंने मार्केट से ला के लगाए थे तो इसमें काम नहीं किया। और अभी देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ कि जब ये क्या बोलते हैं कि बैटरी के परसेंटेज पे आ गया ना तो फिर इसमें दिक्कत हो रहा था, क्या ये 50% शो कर रहा था। तो फिर मैंने बैटरी को काट के इसके अंदर में जो बैटरी के अंदर जो एक रजिस्टर आता है ना फ्यूज़ रजिस्टर, उसको फिर बाईपास किया। क्योंकि 9 पावर और M3 में जो है इसके बैटरी का फ्यूज़ बहुत जल्दी उड़ जाता है। अगर आपका चार्जिंग से अगर मान लो ये फ़ोन डेड हुआ या फिर ओवर हीट हो के अगर ये डेड होता है तो 99% चांस है कि वो आपका फ्यूज़ उड़ा ही होगा। मान लो बोर्ड में आपका इफ़ेक्ट होगा, ऐसा बात नहीं है कि आपका बैटरी से ही ऑन होगा, लेकिन अगर ऑन होता है तो वो फिर लोगों पे ब्लिंक मारेगा। तो अभी देखो ऑन किया हूँ और ये देखते हैं सेकंड लोगों पे जाके फ़ोन जो है अपना अपना पूरा ऑन हो चुका है। तो अभी देखो फर्स्ट लोगों पे सेकंड लोगों पे जाने का वेट कर लेते हैं इसका एक बार हम। ज़्यादातर आप यूट्यूब के वीडियो में देखोगे कि ये जो प्रॉब्लम आती है आईडी थर्मल के लाइन से सभी इन्होंने बनाया था कि ये इसका जीआर जो है वो मिस था, लेकिन मेरे में ये कम्प्लीटली बन रहा था। डीएमडीपी के वोल्टेज बन रहे थे, जो वोल्टेज होते हैं पूरे जीआर स्टेबल था, सारा वोल्टेज स्टेबल था। CC1 पे भी जीआर आ रहा था, उस पर भी वोल्टेज आ रहा था। डिस्प्ले भी दूसरा डाला, फिर आपका चार्जिंग बोर्ड भी डाला, लेकिन सेम जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सेम था। कहीं तक कुछ ये क्या बोलते हैं कि दिक्कत वो सॉल्व ही नहीं हो रहा था। देखो फ़ोन भी ऑन हो चुका है और अभी टच भी वर्क कर रहा है। इसका सेंसर पे जो आता है वो पॉकेट मोड ऑन हुआ। चलो कस्टमर का पासवर्ड क्या लगा हुआ ये हमने पूछा नहीं था, उनको कॉल करके बताना भी होगा कि आपका जो सेट है वो हो चुका है। अभी देख लेते हैं इस पर जो टच वगैरह है वो सब वर्क कर रहा है। और ये आपका ज़्यादातर इसमें पोको M3 और रेडमी 9 पावर में इसमें ये आता ही आता है। और ख़ास करके मान लो कि अगर आपने इसे डेट रिकवर किया है ना, तो अगर आपका ये क्या बोलते हैं नेटवर्क नहीं आता तो फिर आपका वो APT IC का फॉल्ट हो जाता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। ये एक न्यू प्रॉब्लम था तो आप लोग के साथ इस वीडियो को बस शेयर करना था। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।